आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये स्टार्ट ही नहीं हो क्या? एक मिनट रुकना यार। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं प्रोमिसेस को। सो बेसिकली प्रोमिसेस किस लिए यूज करते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो प्रोमिसेस बेसिकली जो हम यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं एपीआई कॉलिंग के लिए, कोई भी ऐसा टास्क जो असिंक्रोनस वे में रन करता है। सो एक डेफिनेशन हमारे सामने है, जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस आर ए वे टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशंस, ऐसे ऑपरेशन जो सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। अ प्रॉमिस रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट माइट बी अवेलेबल नाउ इन द फ्यूचर और नेवर। तो जो प्रोमिसेस हैं वो तीन तरह की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं कि तो हो सकता है आपके पास वैल्यू आ गई हो, या हो सकता है वैल्यू आपके पास फ्यूचर में आने वाली हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू आपके पास आए ना। ठीक है, दे आर यूज टू अवॉइड कॉल बैक हेल एंड मेक असिंक्रोनस कोड इजियर टू रीड एंड मैनेज। ये क्या करता है, जो कॉल बैक फंक्शन काम करते हैं ना, कि उनको जब कॉल करते हैं तो एक आंसर आपको रिटर्न करते हैं। अगर उन्होंने आंसर नहीं दिया तो आपको एक एरर मिल जाती है। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। ये पर्टिकुलर प्रोमिसेस उस कॉल बैक हेल्प को रिजॉल्व करते हैं कि अगर वैल्यू नहीं भी आई है तो भी आपको ये पर्टिकुलर आंसर शो करेंगे एरर देने के बजाय। ठीक है, इनके अंदर वैसे तीन स्टेजेस होती है, पेंडिंग, फुलफिल एंड रिजेक्ट। चलो एक बार इसको है ना थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। तो क्या होगा, बेसिकली ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं क्लास, इसका नाम है प्रॉमिस। एक प्रॉमिस नाम की जो क्लास है वो दो चीज़ों को कॉल करती है अपने हिसाब से। पहली चीज़ का नाम है रिजॉल्व एंड दूसरी चीज़ का नाम है रिजेक्ट। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये दोनों स्टेजेस हैं कि प्रॉमिस में अगर कोई काम हो गया तो रिजॉल्व में जाएगा और काम नहीं हुआ है तो रिजेक्ट में जाएगा। अगर आपका काम हो गया है तो जो रिजॉल्व है ना वो अपना आंसर देता है देन के थ्रू। ठीक है, और अगर आपका काम नहीं हुआ है तो फिर कैच की जाती है एरर को। ऐसा एक पैटर्न या बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है प्रॉमिस का कि अगर काम हो गया तो वो रिजॉल्व के पास जाएगा, काम नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट के पास जाएगा, फिर रिजॉल्व जाएगा देन के पास और काम को एग्जीक्यूट करवाएगा, रिजेक्ट जाएगा कैच के पास और काम को एग्जीक्यूट करवाएगा। ऐसा एक आर्किटेक्चर हम फॉलो करने वाले हैं प्रोमिस के लिए। सही, अब चलते हैं प्रोमिस को समझते हैं कि प्रॉमिस बनाएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हुआ चलता हूं प्रॉमिस क्रिएट करने का तरीका। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक बार फाइल्स क्लोज कर देते हैं। चलो, सो हम आते हैं यहाँ पे एक ओपन फाइल करते हैं, नहीं, और हम ले लेते हैं ये वाली फाइल। नाउ स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना कि प्रोमिसेस रन कैसे होते हैं। तो पहला स्टेप जो आता है, ऑलरेडी मैंने नोट्स में मेंशन कर दी चीजें कि क्या बेसिक सिंटेक्स रहेगा और किस तरीके से वो काम करेगा। यहाँ पे आपके पास सब कुछ गिवन है, आप लोगों को एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं फिर भी आपको समझा के चलता हूँ। सबसे पहले हमको एक प्रॉमिस बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप ये आता है कि आप प्रॉमिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। तो आपने लिखा लेट, लेट या कॉन्स्ट या वेर जो भी आपको यूज करना है, एक वेरिएबल का नाम लेना, इज इक्वल टू न्यू लिखना और फिर उसके बाद लिखना प्रॉमिस, इस तरीके से। ये आपका पहला स्टेप है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमने बना लिया है एक प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, फर्स्ट स्टेप वाला काम हमने पूरा कर लिया है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप प्रॉमिस नाम के इस क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे इस तरीके से। तो आपने कॉल बैक फंक्शन बना दिया, सेकंड स्टेप होता है आपका। नाउ थर्ड स्टेप, अगर आपने सेकंड स्टेप प्रॉपरली कर लिया है देन यू कैन मूव टू द थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या था, कॉल बैक फंक्शन लगाया। तो कॉल बैक फंक्शन का जो पैरामीटर है ना, इसमें आप इसकी दोनों स्टेजेस डाल देंगे, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, इस तरीके से। ये पर्टिकुलर सिंटेक्स हो गया जिसमें आपने तीनों स्टेप फुलफिल किए हैं। नाउ अगला जो सिंटेक्स आता है वो कुछ ऐसा आता है कि अब आप क्या कर सकते हैं, थर्ड स्टेप फॉलो करने के बाद फोर्थ स्टेप ये होता है कि अब जो भी कोड आपको इंप्लीमेंट करना है वो कोड आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एफ और एक कंडीशन डाली, मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो काम ऐसा होगा, नहीं होगी तो काम ऐसा होगा। सही, तो यहां पे हमने टास्क को डिजाइन कर दिया, टास्क हमने देख लिया कि टास्क कैसे जाने वाला है।
ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप पे चलते हैं। मान लीजिए हमने इफ एल्स लगा लिया है और अब हमें काम करना है कि अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहां पे आप कॉल करने वाले एक फंक्शन को जिसका नाम है रिजॉल्व, कि भाई अब जो भी काम तेरे को करवाना है, एपीआई कॉल जो तेरे को करना है वो कर दे। और अगर काम नहीं हुआ तो यू विल कॉल रिजेक्ट, लाइक दिस। सॉर्टेड है। यहां तक काम करने के बाद अब अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग, और अगले स्टेप पे हम कॉल करेंगे कुछ और चीज़ों को। जैसे मान लेते हैं, अब देखो होगा क्या, प्रॉमिस ने कॉल किया रिजॉल्व को अगर काम हुआ तो, और काम नहीं हुआ तो किसको कॉल किया, रिजेक्ट को। बट अब जो रिजॉल्व है वो कॉल करेगा देन को, और रिजेक्ट कॉल करेगा किसको, कैच को। तो हम जाएंगे यहां नीचे बाहर सिक्स स्टेप में, यहां पे लिखेंगे प्रॉमिस का नाम डॉट देन, कि अगर रिजॉल्व हो रहा है काम तो देन को कॉल कर, और अगर रिजेक्ट हो रहा है तो कैच को कॉल कर, इस तरीके से। सही। अब देन और कैच में भी तो कोई फंक्शनैलिटी होनी चाहिए ना, कुछ काम होना चाहिए करने के लिए। तो यहां आएंगे और हम बना लेंगे कुछ फंक्शंस, जैसे मैंने बना लिया ऑन फुल फिल इक्वल टू, और यहां पे मैं बना रहा हूं एक सॉर्ट ऑफ एरो फंक्शन, ये लो, और यहां पे डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ऐड करते हैं रिजल्ट। ठीक है, और यहां पे हम लोग कॉल कर देते हैं इसके ब्रैकेट के अंदर ऑन फुलफिल को। ठीक है, और अगर काम नहीं होता है तो हम ले लेंगे ऑन रिजेक्ट, यहां प्रिंट कर देंगे एरर, एरो फंक्शन एंड कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में डाल देंगे हम लोग एरर, इस तरीके से ना। सो आर्किटेक्चर समझ लेंगे एक बार, ऑन रिजेक्ट यहां कॉल कर देंगे। देखो क्या हुआ, प्रोमिसेस बनाए गए, प्रोमिसेस में दो चीजें डाली गई, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, हमने जो भी काम किया उसके अकॉर्डिंग, तो वो कॉल करेगा रिजॉल्व को, रिजॉल्व जाएगा सीधा देन के पास और कॉल करेगा किसको, ऑन फुलफिल फंक्शन को, और ऑन फुलफिल फंक्शन में जो भी काम करवाया होगा वो आउटपुट दिख जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ये कॉल करेगा रिजेक्ट को, रिजेक्ट जाएगा कैच के पास, और इसके अंदर एक फंक्शन है ऑन रिजेक्ट, उसको कॉल कर लेगा। आप इन दोनों फंक्शन के कोई भी नाम डाल सकते हैं, बट ये एक आर्किटेक्चर है जिस आर्किटेक्चर में आपका प्रॉमिस काम करता है। ठीक है, आपको मैसेज जो भी प्रिंट करवाना है वो मैसेज आप सीधा सीधा यहां डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहां डाल दिया हियर इज अ सक्सेस, और यहां रिजेक्ट के अंदर डाल दिया हियर इज अ फेलियर। ठीक है ना, तो ये जो आपने डाला है ये डायरेक्टली पास हो जाएगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और ये डायरेक्टली पास हो जाएगा एरर नाम के वेरिएबल में। इस तरीके से प्रोमिसेस आर्किटेक्ट होते हैं, प्रोमिसेस काम करते हैं हमारे। चलो एक बार इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देते हैं इन स्टेप्स को हटा के। पहला स्टेप प्रॉमिस बनाइए, सेकंड स्टेप कॉल बैक कीजिए, थर्ड स्टेप रिजॉल्व एंड रिजेक्ट लगाएंगे, फोर्थ स्टेप उसमें कंडीशनिंग करेंगे, फिफ्थ स्टेप कंडीशनिंग करने के बाद रिजॉल्व रिजेक्ट को बनाएंगे, देन और कैच को बनाएंगे, और उनकी फंक्शनैलिटी डिजाइन करेंगे। ये एक बार हटा देते हैं हम लोग ना। सबसे पहले हम वापस जाते हैं और एक छोटा सा वेरिएबल बना लेते हैं लाइक लेट कंप्लीट करके, और अभी मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है इसलिए मैं ट्रू फॉल्स से ऑपरेट कर लूंगा। ठीक है, मैं यहां पे गया, मैंने एक प्रॉमिस बनाया इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, एंड प्रॉमिस का ब्रैकेट लगा दिया। सेकंड स्टेप आपको याद ही होगा, सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन डाल रहे थे। तो मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन डाला जिसमें लिखा रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, साथ में इसका ब्रैकेट लगा दिया। ना अगले स्टेप पे हमें कंडीशनिंग करनी थी, कंडीशन में मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं अभी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंप्लीट और यहाँ लिख दूंगा ऐसा करके। तो ऑलरेडी मुझे पता है कि मैं इस बार ना कंप्लीट की वैल्यू ट्रू रख के चल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रिजॉल्व को कॉल करके देखने वाला हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए, हमने लिखा रिजॉल्व, और इसमें मैसेज दे दिया आई एम सक्सेस ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे रिजेक्ट भी बना ही देते हैं, बाद में काम आ जाएगा, वैल्यू चेंज करके देख लेंगे। यहाँ लिख देते हैं आई एम फेल्ड ऐसे करके, दो मैसेज डाल दिए, सॉर्टेड। नाउ अब सबसे पहले जाते हैं
और एक बार देखते हैं कि जो प्रॉम नाम का वेरिएबल बनाया ना हमने, इस वेरिएबल में क्या डेटा आ रहा है। तो हम यहाँ गए और हमने लिखा console.log और यहाँ पे प्रिंट करवाया हमने एक बार प्रॉम। चलो रन करते हैं प्रोग्राम को एक बार। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड मूविंग टू द कंसोल। तो कंसोल में एक प्रॉमिस आया है, उस प्रॉमिस के अंदर दिख रहा है स्टेट्स आई है, स्टेट में स्टेट आई है फुलफिल्ड, दिख रहा है, मतलब काम हो रहा है। जो कंप्लीट नाम की वैल्यू जिसकी ट्रू है, यहां रिजेक्ट को कॉल ही नहीं किया गया है, यहां पे सिर्फ स्टेट आई है फुलफिल्ड एंड उसका रिजल्ट आया है सक्सेस। सही, आई होप समझ में आया होगा कि रिजेक्ट को इस टाइम पे कॉल किया ही नहीं गया है। अगर मैं इसकी वैल्यू को कर दूं फॉल्स, तो देखते हैं स्टेजेस क्या आती है। आपकी प्रॉमिस में स्टेट आई है रिजेक्टेड और आंसर आया आई एम फेल्ड। इस तरीके से प्रॉमिस काम करता है, इसको वापस ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगली चीज पे हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा इसको ना मॉडिफाई करते हैं, इसका तरीका जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलते हैं। प्रॉमिस को बनाते हैं एक फंक्शन के अंदर। सही, तो यहां पे जाते हैं और हम यहां पे एक फंक्शन बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं प्रॉम और इसमें पास कर देते हैं एक वेरिएबल दैट इज कंप्लीट। ये ब्रैकेट लगाते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रिटर्न और रिटर्न करने के बाद ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ये हटा देते हैं यहाँ से। ये जो पूरा प्रॉमिस का आर्किटेक्चर है हम ऐसे कट करते हैं और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पार्स कर देते हैं। सॉर्टेड। तो इस तरीके से अब हमने किससे कर लिया कॉल, इसको एक फंक्शन की हेल्प से कॉल कर लिया। चलो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन कॉलिंग के बाद हम फंक्शन के बेस में वैल्यू पास करेंगे। तो अब प्रॉम जो है वो एक फंक्शन हो चुका है, यहाँ पास किया ट्रू। चेक करते हैं, दिख रहा है प्रॉमिस की वही सेम फुलफिल्ड एंड आई एम सक्सेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूँ फॉल्स तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सॉर्टेड। तो हमने ये भी सीख लिया कि फंक्शन में कैसे पास करके कैसे काम करना है हमको। नाउ अब इसकी स्टेजेस डिजाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे आए, हमें देन और कैच से काम करवाना है, तो हम ले लेते हैं ऑन फुलफिल, एक फंक्शन बनाएंगे जहां पे लिखेंगे रिजल्ट, यहां लगाएंगे एरो फंक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट, यहां लिख देते हैं console.log और रिजल्ट, बाहर आएंगे। ठीक है, सेम ऑन रिजेक्शन बनाएंगे एक फंक्शन जो कैच के थ्रू कॉल होगा, यहां डालते हैं ऑन रिजेक्ट, आंसर यहां पे देंगे एरर, यहां देंगे एरर। नो, यहां तक काम हो गया। चलो एक बार चेक करते हैं कुछ चेंजेस तो नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, अभी तक प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए था। नाउ यहां तक काम करने के बाद अब हमें जो काम करना है वो काम करना है देन और कैच से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार के लिए ये जो है यहाँ पे कंसोल, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करते हैं प्रॉम करके, इसमें वैल्यू डालते हैं ट्रू डॉट देन लगाएंगे और देन के अंदर फंक्शन कॉल करेंगे ऑन फुलफिल, इस तरीके से। चेक करें, देखो दिख रहा है आंसर है आई एम सक्सेस। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वैल्यू ट्रू डाली है तो उसने सीधा आंसर दिखाया ऑन फुलफिल, वो स्टेट वगैरह नहीं दिखा रहा है अब। ठीक है, नाउ अगर मैं सेम ही काम को यहां पे ट्रू वैल्यू देकर फंक्शन कॉल कर दूं ऑन रिजेक्ट, वैसे सही तो नहीं बट हम करके देख रहे हैं, दिख रहा है तब भी रिजेक्ट वाला आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो एल्स वाला पार्ट है ना तो कॉल ही नहीं हो रहा है, सिर्फ पार्ट कौन सा कॉल हो रहा है, रिजॉल्व वाला। सही, तो कोई भी केस हो दैट यू आर गोइंग फॉर, आप चाहे ऑन रिजेक्ट को कॉल करो या ऑन फुलफिल को, जो आपका रिजॉल्व स्टेट है वो इस आंसर को ना सीधा इन वेरिएबल्स में पास करेगा रिजल्ट में, एरर में। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं और यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां लगाते हैं कैच। ठीक है, ट्रू वैल्यू के साथ कॉल करके देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिख रहा है जब आपने यहां पे कैच लगाया, सिंटेक्स समझना, रिजॉल्व कॉल करता है देन को, रिजेक्ट कॉल करता है कैच को। अब की बार रिजॉल्व ने ये वैल्यू किस में डाली, इस फंक्शन में, और आंसर में दे दिया, पर रिजेक्ट तो कॉल ही नहीं हो रहा, इसलिए कैच वाले स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। सॉर्टेड है ना। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से हमारे चीजों को हैंडल करता है। ठीक है, नाउ एक काम कर सकते हैं, बेसिकली इस पर्टिकुलर चीज को एक छोटी सी चीज से रन कर सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर जाते हैं और ये रिटर्न स्टेटमेंट हमारा है, इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ अंदर आके हम एक कंसोल डॉट लॉग लगा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे देते हैं फैचिंग डेटा कॉमा प्लीज वेट, ऐसा एक मैसेज टाइप कर दिया। ठीक है, ये मैसेज टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया दैट इज सेट टाइम आउट। ठीक है, और सेट टाइम आउट फंक्शन लगाने के बाद इसको एंड किया और यहाँ पे लगा दिया कॉल बैक, कॉल बैक एरो फंक्शन की हेल्प से ले रहा हूँ कॉल बैक में। और ये जो मेरा इफ वाला पोर्शन है ना, ये इफ एल्स वाला पोर्शन, आई विल स्ट्रिप दैट पोर्शन फ्रॉम हियर एंड आई विल पुट इट इन सेट टाइम आउट के अंदर। नाउ अगला पार्ट जो है वो सेट टाइम आउट एक टाइम लेता है, तो मैंने यहाँ पे टाइमर डाल दिया 2 सेकंड का। अब एक बार चेक करते हैं, पहले उसने मैसेज दिया फैचिंग डेटा प्लीज वेट, और फिर 2 सेकंड बाद दे दिया आंसर आई एम सक्सेस। ठीक है, एक बार वापस रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इसे बोला फैचिंग डेटा एंड उसके बाद आंसर दे दिया, सही। अब क्या करते हैं, अगर आपको ये इतना बड़ा सिंटेक्स यूज नहीं करना ना देन एंड कैच के लिए, तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रॉम वैल्यू जो भी आपकी हो दैट, एंड उसके बाद लगाएंगे देन। इसको चेनिंग कहते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को चेनिंग कहा जाता है। अगर देन मतलब काम हो रहा है तो फुलफिल को कॉल करो, और काम नहीं हो रहा है तो रिजेक्ट को कॉल करो, सही। तो हमने ट्रू वैल्यू डाली है, मतलब हमारा काम हो रहा है, सक्सेस आ गया। बट अगर मैंने यहां पे फॉल्स वैल्यू डाल दी तो मेरा एपीआई कॉल या मेरा असिंक्रोनस टास्क जो भी मैं कर रहा हूं वो काम नहीं कर रहा है, तो ये फेल्ड आंसर दे देगा। ठीक है, दिस इज द वे जिस तरीके से प्रोमिसेस पूरे तरीके से काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस से रिवाइज करवाता हूं। क्या हुआ, सबसे पहले एक प्रॉमिस को कॉल किया गया जिसमें 2 स्टेजेस ली गई, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। नाउ एक मैसेज दिखाया गया और 2 सेकंड बाद एक काम करवाना है हम लोग को। तो अगर वो काम कंप्लीट होगा तो सिर्फ कॉल होगा रिजॉल्व, एल्स पे जाना ही नहीं है, तब एल्स पे जाएगा ही नहीं हमारा प्रॉमिस, सिर्फ रिजॉल्व को कॉल किया जाएगा। रिजॉल्व हमें सीधा लेके जाएगा किसके पास, देन के पास, और देन से कॉल करवाएगा ऑन फुलफिल फंक्शन को। लेकिन अगर मेरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर रिजॉल्व कॉल नहीं होगा, सिर्फ उस केस में रिजेक्ट अकेला कॉल होगा। रिजेक्ट हमें लेके जाएगा कैच के पास और कैच कॉल करेगा ऑन रिजेक्ट को। सो दिस इज हाउ promises work in JavaScript. Thank you so much for this lecture.